हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीजीआरएन नॉलेज। आज फिर मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगी। भाग 4 का में जो उसमें मूल कर्तव्य की बात कही गई है 51 का आर्टिकल। पहले आपको मैं मौलिक अधिकार के बारे में बता चुकी हूँ, नीति निर्देशक तत्व के बारे में बता चुकी हूँ। आज मैं बताऊंगी मूल कर्तव्य। और मौलिक अधिकार जो थे ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में थे हमारे, और जो नीति निर्देशक तत्व है वो भी ओरिजिनली थे, वो राज्य की हमारे कर्तव्य थे। और राज्य के कर्तव्य का मतलब ये हुआ कि राज्य के जो स्कीम्स या प्रोग्राम्स होते हैं और उनके जो योजनाएं होती हैं उसमें ये राज्य ये नीति निर्देशक तत्व को निहित करेगा, एलिमेंट्स उनमें डालेगा जो लोक कल्याण समाज का एक निर्माण हो, जिससे एक वेलफेयर सोसाइटी बने। वो सारी चीज़ें इस पर नीति निर्देशक तत्व में आती हैं जो राज्य का कर्तव्य है। अब बात होती है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य की क्यों ज़रूरत पड़ी, और ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था उसके थ्रू ऐड किया गया 1976 में। और सोरेन सिंह कमेटी ने इस रिकमेंडेशन दी थी कि मौलिक कर्तव्य भी होने चाहिए लोगों के। अगर वो मूल अधिकार जो है उनके मौलिक अधिकार हैं और एंजॉय कर रहे हैं उनका, तो उनको देश के लिए या राष्ट्र के लिए कुछ उनके कर्तव्य भी होने चाहिए। जो ये जब ज़रूरत कब पड़ी, जब 1976 इमरजेंसी के टाइम की बात थी तब। अब सोरेन सिंह कमेटी ने जितने भी रिकमेंडेशन दिए थे उनमें से 10 जो कर्तव्य थे उनको लिया गया संविधान में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू में। फिर एक और ऐड किया गया 2002 में, उस पर भी बात होगी। अब ये जो मूल कर्तव्य जो है हमारे रसिया से लिए गए हैं, रूस से। तो देखते हैं पहला मौलिक कर्तव्य क्या है। पहला मौलिक कर्तव्य जो है इसमें बात कहेगी भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। मतलब उनके जो देश के जो अपने संविधान के इंस्टीट्यूशंस हैं, आइडियल्स हैं, आदर्श हैं, और जो राष्ट्रगान है, फ्लैग है, इन सभी का क्या करना है, आदर करना है, सम्मान करना है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च राष्ट्रों को हृदय में संजोए रखना है और उनका पालन करना है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाएं। भारत की जो सोवेरेनिटी है, यूनिटी है, इंटीग्रिटी है, उसको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना, संरक्षित करना है। और देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर देश की सेवा करें। जब देश के लिए कुछ हमें सेवा देनी हो, रेंडर करनी हो, तो हमें क्या करना है, देश के लिए सेवा करनी है। और ये हमारा चौथा कर्तव्य हो गया। जो फिफ्थ है, फिफ्थ में क्या है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी से भेदभाव से परे हो, प्रथाओं का त्याग करें, जो स्त्रियों के सम्मान के लिए विरुद्ध हो। इसमें क्या है कि बात होती है कि इंडिया में क्या है, डिफरेंट भेदभाव ना हो। जैसे कि उनके जो धर्म है, भाषा है, प्रदेश है, ये डिफरेंट चीज़ें हैं। इनको सबसे दूर हट के हमें क्या होनी चाहिए, हमारे अंदर एक भ्रातृत्व की भावना होनी चाहिए अपने जो आपस में जो नागरिक हैं सभी के लिए। तो और ऐसी भी प्रथाओं का हमें त्याग करना है जो क्या है, स्त्रियों के सम्मान में विरुद्ध हो, सम्मान के विरुद्ध हो, ये उनको त्याग करना है। छठवां हमारा है, हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करें। हमारी जो भी क्या बोलते हैं सेक्स में जो हेरिटेज है और उनका कल्चर है, उनका क्या करना है, संस्कृति जो है उसकी परंपराओं को समझना है और उनका परीक्षण करना है। और सातवां क्या है, सातवें बात होती है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उनका संवर्धन करना। प्राकृतिक पर्यावरण जो है, नेचुरल एनवायरनमेंट है, उनमें जैसे फॉरेस्ट हो गया, लेक्स हो गई, रिवर्स हो गई, वाइल्ड लाइफ हो गई, उनकी क्या करना है, हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना है। और उनके लिए जो एनिमल्स वगैरह होंगे उनके लिए क्या कंपेंसेशन रखना है, जो लिविंग क्रिएचर है। ये सारे साथ में आते हैं हमारे मौलिक कर्तव्य। हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना है, ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना है। फिर क्या नवा जो है इसमें होता है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। सार्वजनिक संपत्ति जो है, पब्लिक प्रॉपर्टी को क्या है, सुरक्षित रखना है और जो ही वायलेंस से दूर रहना है, हिंसा से दूर रहना है। 10वां जो है,
व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की बढ़ने की सतत प्रयास करें। जो 11 ये दस्तक थे जो सोरेन सिंह कमेटी में रिकमेंडेशन थी। जो 11वां है जो 2002 में ऐड किया गया, इसमें बात कही गई माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, ये 86वां संशोधन के थ्रू ऐड किया गया है इसको। तो ये बात होती है मूल कर्तव्य के। अब मूल कर्तव्य के उसका महत्व क्यों है, इसको क्यों ऐड किया गया है, इसके लिए बात करते हैं। मूल कर्तव्य जो था इसमें बात हुई थी, ये क्या है, अगर कोई जैसे सिटीजन्स हैं तो सिटीजन्स क्या है, मौलिक जो हैं अधिकारों को एंजॉय कर रहे हैं, मौलिक अधिकारों को एंजॉय करना है, तो उन देश के लिए भी वो रेडी होते हैं कि देश के लिए कुछ उनका कर्तव्य हो, और फेलो सिटीजन्स के लिए भी उनका कुछ कर्तव्य। एंटी नेशनल हो गई और अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करना या फिर फ्लैग्स को वर्न करना, इन सभी से दूर रहना है। ये क्या हमें डिसिप्लिन बनाता है, मौलिक कर्तव्य जो है डिसिप्लिन बनाता है। और इन्फोर्सेबल बाय लॉ, अगर इनको हमें इन मौलिक कर्तव्यों को अगर हमें इन्फोर्स करना है तो हम लॉ बना देंगे, मतलब ये लॉ बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें इसका सिग्निफिकेंस है, महत्व है। और इसके कुछ क्रिटिसिज्म में क्या है कि इसमें कुछ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो कवर नहीं किए गए, लाइक वोट देना, कास्टिंग वोट और पेइंग टैक्स, जबकि पेइंग टैक्स वगैरह, फैमिली प्लानिंग। पेइंग टैक्स जो है वो सोरेन सिंह कमेटी में क्या किया गया था, रिकमेंडेशन दी गई थी, पर इसको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। और अगर इनका वायलेशन होता है तो इस वायलेशन में कोई पेनाल्टी या कोई पनिशमेंट नहीं है इसका, कि अगर मौलिक कर्तव्य का अगर कोई फॉलो नहीं करता है तो उनके लिए पनिशमेंट तो ऐसा कुछ नहीं है। जब इस सोरेन सिंह कमेटी में इन पेनाल्टी के लिए भी रिकमेंडेशन की गई थी इनको, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉन जस्टिसिएबल। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जानने गए इसके बारे में, मूल कर्तव्यों के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में मिलेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। अगर कोई डाउट या क्वेरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। एंड तक की वीडियो देखने के लिए थैंक्स।